नमस्कार। मैथ्स ट्यूटर क्लासेस में मैं आपका दोस्त शिव स्वागत करता हूं और आज हम परसेंटेज का पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम सीखेंगे हाउ कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू into percentage value। ओके, ठीक है। जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्जन किया जाता है तो उसके लिए हमें 100 का गुणा किया जाता है। 100 का क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक 1, इस 1 क्या है हमारे पास? यदि ये फ्रैक्शंस वैल्यू है तो इस फ्रैक्शंस वैल्यू 1 को यदि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 100%। सेम इसी तरीके से हमारे पास दो भी एक फ्रैक्शन सी है, 2/1 के फॉर्म पे इसे हम लिख सकते हैं। 2/1 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन से जब इससे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो इसमें हमें किसका गुणा करना होगा? 100 का गुणा करना होगा। तो 100 का गुणा करना होगा तो कितना आ जाएगा? 200%। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। यदि हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास एक बॉक्स है, यानी एक बॉक्स है अर्थात हमारे पास एक क्या है? अपने आप में 100% है। क्या है ये? हमारे पास 100% है। एक बॉक्स है, क्या है? 100% है। ठीक है। यदि इस 100% बॉक्स को मैं हाफ कर लेता हूँ, कितना कम कर लेता हूँ? हाफ कर लेता हूँ। यानी मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिया। 1/2 में मैंने इसे क्या कर लिया? बांट लिया। एक के मैंने कितने टुकड़े कर लिया? 2 टुकड़े कर लिया। तो अब बताइए कितना इसका परसेंटेज, कितने ये हाफ टुकड़ा और ये हाफ टुकड़ा कितने कितने परसेंट हो गए? तो हमने एक को कितने भागों में तोड़ लिया? 2 भागों में तोड़ लिया। 2 भागों में तोड़ लिया तो इस पूरे बॉक्स का 1/2 कितना प्रतिशत है? तो कितना पूरे का कितना है? पूरा क्या हमारे पास 100 है। तो पूरा निकालना है यदि तो हमको क्या करना पड़ता है? 100 करना पड़ता है। तो 1/2 जो हमारे पास 100 को तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? ये 50% है। सेम इसी तरीके से यदि हमारे पास इस बॉक्स को 3 टुकड़े में हमें कन्वर्जन कर लिया, किस टुकड़े में? 3 टुकड़े में। यदि ये अनदर बॉक्स है, इसको हमने 3 टुकड़े में कर लिया, 3 टुकड़ों में कन्वर्जन कर लिया, यानी कि 1/3 में बांट लिया। एक को हमने कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में बांट लिया। तो जो 1/3 है ये पूरे भाग का कितना प्रतिशत कहलाएगा? तो उसके लिए हमें 100 का गुणा करना होगा। तो पूरे भाग का कितना प्रतिशत कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा हमारे पास 33 सही 1/3%। ठीक है। सेम इसी तरीके से यदि हमारे पास ये कोई बॉक्स था, इस बॉक्स को हमने 4 भागों में ब्रेक कर लिया, यानी कि इसको हमने क्या कर लिया? फ्रैक्शन कर लिया। 1/4 भागों में फ्रैक्शन कर लिया। तो ये जो एक भाग, एक हिस्सा ओनली 1/4 है, 1/4 जो एक हिस्सा ओनली है, इस पूरे भाग का कितना प्रतिशत है? तो पूरा भाग कितना है हमारे पास? 100। तो पूरा भाग को हमेशा 100% मानते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25%। 25%। ठीक है दोस्तों। सेम इसी तरीके से हम लेंगे 1/5 का, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 फ्रैक्शंस हमारे पास बराबर हो जाएगी 25
प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरीके के 1/6 फ्रैक्शंस हमारे पास हो जाएगी 16 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, 16 छक्का 96 और बचा हमारे पास कितना 4। तो रिमाइंडर जो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है उसको हम किस में रखते हैं, अंश में रखते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम किस में रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो 16 सही 2/3 प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेम आगे हम इस चार्ट को बढ़ाते हैं। 1/7, यदि 1/7 फ्रैक्शंस दिया हुआ है तो इस 1/7 फ्रैक्शंस को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें 100 का गुणा करना होगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 का इससे भाग दीजिए 100 में, तो कितना आ जाएगा 14 7 98, और रिमाइंडर बचा हमारे पास 2 भाग कितने से दिए हमने, 7 से। तो 14 सही 2/7 प्रतिशत आ जाएगा 1/7 की फ्रैक्शंस की। सेम इसी तरीके से 1/8 फ्रैक्शंस का हमारे पास 1/8 फ्रैक्शन इस 100वां भाग का कितना कहलाएगा, तो हमारे पास होगा भैया 12.5%। ठीक है, सेम इसी तरीके से 1/9 जो है फ्रैक्शंस कितना प्रतिशत होगी, 11 सही 1/9 प्रतिशत। ठीक है, सेम इसी तरीके से 1/10 जो हमारे पास आएगा कितना होगा, वो होगा 10%। 1/11 होगा हमारे पास 9 सही 1/11 प्रतिशत। इसी तरीके से हम चार्ट को बढ़ाते जाएंगे और 1/12 फ्रैक्शंस कितनी होगी हमारे पास, 8 सही 1/3 प्रतिशत। 1/13 हमारे पास होगा फ्रैक्शंस में इसका 13 7 91, 9 हमारे पास 13 प्रतिशत। 1/14 का हमारे पास होगा 7 सही 1/7 प्रतिशत। आगे इसी तरीके से हम इस चार्ट को बढ़ाते जाएंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे, चार्ट को बढ़ाते जाएंगे और देखिए हमारे पास आ जाएगा अब 1/15। तो 1/15 फ्रैक्शंस को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो हमें करना होगा 15 छक्का 90 बचा 10/15, अर्थात इनको भी कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, 1/16 का जब हम 100वां भाग निकालेंगे तो कितना होगा, 16 छक्का 96 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, सॉरी 16 छक्का 96 हमारे पास हो जाएगा 1 सही 4%। ठीक है, 1/17 का हमारे पास आ जाएगा 100वां भाग 17×85 और यहाँ पे 15/17 प्रतिशत। सेम इसी तरीके से हमारे पास 1/18 का आ जाएगा हमारे पास 18×5 90। ठीक है, तो 18×5 90, 10/18 यानी कि 5 सही 9 प्रतिशत। 1/19 का फ्रैक्शंस का हमारे पास प्रतिशत होगा 19×95 और हमारे पास 5/19 प्रतिशत। सेम 1/20 का आ जाएगा हमारे पास 5%। 1/24 का आ जाएगा हमारे पास 24 चौको 96, तो 4 सही 1/6 प्रतिशत। सेम इसी तरीके के 1/25 का आ जाएगा दोस्तों हमारे पास चार्ट 4%, और हमारे पास 1/30 का आ जाएगा दोस्तों 3 सही 1/3 प्रतिशत। और अंतिम में हम 150 लेते हैं तो 150 का आ जाएगा हमारे पास 2%। ओके, ये जो टेबल है दोस्तों, इस टेबल को आप बहुत ही अच्छे से लर्न करना होगा। इसे हमें
रटना नहीं है, इसे हमें लर्न करना होगा। हम इसको इतने बार यूज कर लेंगे, हमको एग्ज़ाम पे इतना यूज करना होगा इनको कि ऑटोमेटिक ये हमें क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। ओके दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे 11/3। ठीक है, इस 11/3 को हम मिक्स फ्रैक्शंस के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। या तो हम इसे प्लस मेथड से कर लेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 2/3, अर्थात सिंपल सी बात है, 3 फ्रैक्शंस वैल्यू का मतलब होता है 300% प्लस 2/3 का मतलब होता है हमारे पास 66 सही 2/3%। ठीक है, अर्थात टोटल हो जाएंगे हमारे पास 366 सही 2/3%। ठीक है, या इसे हम माइनस मेथड 11/3 को माइनस मेथड से कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए माइनस से हम मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कैसे कर लेते हैं, देखिए 3 चौका 12 माइनस 1/3। ठीक है, तो कैसे इसे करेंगे, 4 फ्रैक्शंस वैल्यू का मतलब होता है 400% माइनस 1/3 का होता है 33.1/3%। ठीक है, ओके। हमने बताया 400 में से हमको 33 को नहीं माइनस करेंगे, हम 33 प्लस 1 को माइनस करेंगे, अर्थात हम 34 माइनस करेंगे। तो 400 में से 34 घटा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 366%। ठीक है, अभी इस हर को अंश से घटा देना है। ठीक है, तो 3 में 1 घटा तो कितना आया 2/3%। क्लियर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/3 का। ठीक है, अब एग्ज़ाम पे जो होता है ना, इस तरीके से वो सेट नहीं होता है। कुछ एग्जामिनर हमारे एक क्वेश्चन ऐसे सेट करता है, जैसे क्वेश्चन 3 का 366 सही 2/3% कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा। 3 का 366 सही 2/3% कितना होगा। आपको पता 3 अपने आप में 100% होगा, इसका उसने क्या पूछा 366 सही 2/3% कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं, तो देखिए फर्स्टली 366 सही 2/3% को हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत वैल्यू को हमें फ्रैक्शंस वैल्यू में तोड़ना होगा। ठीक है, तो 366 सही 2/3% आपको क्या दिख रहा है, दोस्तों आपको दिख रहा है 300 प्लस 66 सही 2/3% दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तोड़ लो, तो 300% प्लस 66 सही 2/3%, इनको आपस में तोड़ लीजिए आप। ठीक है, आपको पता 300% का यदि मैं फ्रैक्शंस में लिखूं तो कितना होता है 3। ठीक है, और प्लस 66 सही 2/3% को यदि मैं फ्रैक्शंस में लिखूं तो 2/3 होता है। क्लियर, तो अब इसको आपस में आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 3 त्रिका 9 9 2 11, अर्थात हमारे पास आ जाएगा 11/3। ठीक है, तो 3 से 366 सही 2/3% बराबर कितना होता है 11/3, ये हम जान गए। ठीक है, तो 3 का मतलब होता है गुणा करना। तो देखिए 3 का 366 सही 2/3% की जगह हम क्या लिख लेंगे, फ्रैक्शंस वैल्यू लिख लेंगे। तो कितना लिखेंगे 11/3 लिख लेंगे। तो ठीक है, तो हम सॉल्व कर दीजिए इसको, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 का 366 सही 2/3% कितना होगा 11 होगा आंसर। क्लियर, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम यदि 17/3 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसे 6 सही 1/3% के फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है,
तो देखिए 6 सही 1/3% के फॉर्म पे लिखेंगे तो 6 का मतलब होता है 600 और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो देखिए ये जो 600 है तो क्या 600 में 33 को घटाएंगे? नहीं, हम हमेशा एक एक्स्ट्रा करके माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 1/3 है कुछ पॉइंट में आ जाता है, तो हम उसको 33 से घटाएंगे तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास 600 को हम 34 करके घटाते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 600 में 34 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई साहब? हमारे पास 566 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 566, और 566 घटा देंगे और 3 में 1 घटा तो 2/3% आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे भी घुमाए के दे कि 566 सही 2/3%। ठीक है, जैसे अगर इसी को उसने कन्वर्ट कर दिया तो आ जाता क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेम उसी तरीके से ले सकता, सेट कर सकता है। ठीक है, तो इन डाटों को मैन हमको क्या करना होता है? सीखना होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास 53/3 दिया हुआ है। कितना दिया है? फ्रैक्शंस वैल्यू 53/3 दिया हुआ है। इससे हमें परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे हम इसको परसेंटेज वैल्यू में? तो परसेंटेज वैल्यू में करेंगे 17×51 प्लस 2/3%। ठीक है, 2/3। तो आपको पता है दोस्तों 17 को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 1700% आएगा। ठीक है, प्लस 2/3%, 2/3 फ्रैक्शंस को किस में लिखेंगे? परसेंटेज में, तो आएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, तो आपस में सब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1766 सही 2/3%। 53/3 फ्रैक्शंस वैल्यू बराबर कितना होता है? 17 सही 2/3% होता है। गॉट इट? ओके, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखेंगे 1/4 फ्रैक्शंस वैल्यू की हमारे पास प्रतिशत होता है 25%। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास फ्रैक्शंस डाटा है। एग्जामिनर इस नंबर पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, देखिए यदि हमको 25% बोल रहा है, 25% बोल रहा है तो हमें फ्रैक्शंस वैल्यू क्या लिखना होगा? 1/4 लिखना होगा। क्लियर? ठीक है, तो देखिए हमारे पास 1/4 बराबर कितना होता है? 25% होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस वैल्यू को, तो यदि मैं इसे 3/4 लिख लूँ तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, मुझे इसमें 3 का क्या कर रहा? मल्टीपल कर रहा, तो मुझे इस साइड भी 3 का मल्टीपल करना होगा, तो 25×3 75% आ जाएगा। आएगा? ठीक है, सेम इसी तरीके से 11 हमारे पास 4 कर देते हैं, अर्थात उसने क्या कर रहा है? 11 का मल्टीपल कर रहा है। या तो आप सीधा 11 का मल्टीपल करके 25 में से निकाल सकते हैं। ठीक है, 225। क्लियर? 225%, 225% डायरेक्ट गुणा करके। ठीक है, या आप ऐसा भी इसे निकाल सकते हैं 11/4 को। ठीक है, आप 11/4 को ऐसा भी निकाल सकते हैं, 4×3 12। ठीक है, माइनस आप कैसे कर सकते हैं? 4×3 12 माइनस 1/4 कर सकते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, तो देखिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4×3 12, 3 का मतलब होता है 300 और 1/4 का मतलब होता है हमारे पास 25%। तो सिंपल से यहाँ पे आ जाएगा 300 में से 25 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 275%। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर? ठीक है, ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरीके से यदि
हमारे पास एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है, कि चलिए थोड़ा सा और समझ लेते फिर इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। 27/4%, 27/4%। तो या तो 27 और इसको 25 का मल्टीपल कर दें तो आंसर आ जाएगा। अगर हमें नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं, 6 चौका 24, 7 चौका 28, ठीक है। हम सीधा सीधा ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शंस है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 चौका 28 माइनस 1/4, तो 7 का मतलब होता है हमारे पास फ्रैक्शंस वैल्यू में 700 माइनस 1/4 बराबर होता है हमारे पास दोस्तों 25, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा हमारे पास 675%। क्लियर, ओके, ठीक है। तो 1/4 इजी है, ठीक है। इस पे एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सेट करता है, हम क्वेश्चन लेंगे कुछ देर से, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फ्रैक्शंस 1/5 फ्रैक्शंस आता है। तो देखिए 1/5% का मतलब फ्रैक्शंस का मतलब होता है 20%, ठीक है। कितना होता है 20%। तो ये जो 20% है दोस्तों, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत सेट किया जाता है। 25% एंड 20% के क्वेश्चन बहुत सेट करता है, ठीक है। तो देखिए यदि 1/5 इक्वल टू 20% है, तो यदि मैं इसको 2/5 कर दूं तो क्या यहाँ पे मेरे को सिर्फ 2 का गुणा हो रहा है, तो इस साइड भी 2 का गुणा होकर 40% हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। यदि मैं यहाँ पे 3/5 कर लूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, सीधा गुणा कर रहा 3 का, तो 20 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 60% आ जाएगा, ठीक है। 4/5 कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 80% आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके 17/5 कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, अब इसको क्या मैं 17 का 20 में गुणा कर लूँगा, आराम से आ जाएगा 17 दूना 34, यानी कि 340%, ठीक है। हम मल्टीपल करके डायरेक्ट 20 से 17 को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसे हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म पे। तो कैसे निकालेंगे, 5 तियाँ 15 प्लस 2/5, ठीक है। आपको पता है 3 फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है 300% प्लस 2/5 फ्रैक्शंस वैल्यू की मतलब होता है 40%। तो अर्थात हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 340%, ठीक है। हमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये चीज़ें हम इतने प्रैक्टिस करेंगे कि हमें लर्न हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम ले लेते हैं 31/5, क्या ले लेते हैं 31/5, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा 5 छक्का 30 प्लस 1/5 ईजिली, ठीक है। तो इसे ब्रेक कर लिए हमने, ठीक है, या हम इसे सिंपल सा गुणा कर लेते 31 दूनी 62 यानी 620%, ठीक है। हम इजीली कर सकते थे, फिर भी यदि हम इसे मिस फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखे तो 6 का मतलब होता है 600 और 1/5 का मतलब होता है हमारे पास 20%। तो हमारे पास मिल करके हो जाएंगे 620%। गॉट इट? यस दोस्तों, ठीक है। मैं अब इसे रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा।